अस्सलाम वालेकुम। टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उज़ैर खान। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है इस वक्त, और बहुत से उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए और कई उम्मीदवारान ने जमा करा दी है। और बड़े बड़े लीडर नवाज शरीफ, इमरान खान, शेख रशीद, चौधरी निसार, पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान के हल्के भी फाइनल हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ पाबंदियों का भी शिकार है। कहीं पे शिकायतें आई हैं कि उनसे जो नामजदगी पेपर हैं वो भी छीने गए हैं, और ये भी खदशा है कि बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका निशान जो है वो भी ना हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िलाई सदर और एडवोकेट मोहम्मद उमैर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो ये जानना है कि इस बार के इलेक्शन में वोकला की बड़ी तादाद इलेक्शन में कूद पड़ी है, तो इसके बारे में क्या राय है कि इस बार क्यों ज़रूरत पड़ गई है कि वोकला को आना पड़ा है इलेक्शन में मैदान में? सबसे पहले तो टीपी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस इलेक्शन के मौका पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। तो बेसिकली बात यह है कि जो सियासत है वो है ही वकील का काम, क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक का जो आगाज़ किया था वो जिन लोगों ने किया था वो कानूनदान थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी कानूनदान थे, हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी कानूनदान थे। और बेसिकली ये कानूनदानों का ही काम था कि वो कानून साजी करे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए और उनकी मुस्तक़बिल की बेहतरी के लिए। एक कानूनदान ही बेहतर जान सके कि कानून में कौन कौन से सुकम है और कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए, और वो यही लेजिस्लेचर का काम होता है, मुकन्ना का काम है। इसलिए मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत भी है और तकाजा भी है कि कानूनदान और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस मुल्क की बागडोर संभालें। नहीं सर, पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, 76 साल तारीख में, कि इतनी तादाद में वोकला आए हैं इलेक्शन के लिए उतर रहे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि इस बार के इलेक्शन का जो माहौल है वो मुख्तलिफ है? इस बार उम्मीदवार जैसे PTI पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, तो और पार्टी के बहुत सारे जैसे शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन में वो नहीं लड़ेंगे, तो क्या ये चक्कर है या कोई और आपको नज़र आ रहा है? असल में जो पिछले एक साल से मुल्क की सियासी सूरत हाल जो कौम देख रही है उसके अंदर एक ही जमात ऐसी है जो इस वक्त सर्वाइव कर रही है। इन कठिन हालात के अंदर भी सीसतला दीवार बन के खड़ी है, इत्तेहाद के साथ खड़ी है, किसी ज़ाती मफाद और ज़ाती मतलब को बाला ताक रखते हुए एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो एक वकला का विंग ही है। तो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी और मुश्किलात का सामना है, तो उनके साबिक चेयरमैन साहब उन्होंने भी यही फैसला किया था कि वकला को हम इस बार मौका देंगे कि वो गाइड अपनी कौम को लीड करेंगे। उसके अलावा जो PTI के मौजूदा चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो बैरिस्टर हैं, उनका भी यही शोबा है। तो एक तो PTI के लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो वकला से आ रहे हैं, PTI के उम्मीदवार के बारे में यही कहा जा रहा है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिनके सदर जो हैं खालिद मसूद सिंधु साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो वो और उनकी जमात के ज़्यादातर लोग जो हैं वो भी वकला बिरादरी से ही हैं। तो वो भी अपने इस मामले के अंदर अपनी तबाह आज़माई कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर पढ़े लिखे लोग जो हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वानों में पहुँचेंगे और आवाम की बागडोर संभालेंगे। और सर, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को आप कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, ये हमारा पहला बाज़ाब्ता इलेक्शन होगा कि हम एक सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के सामने खड़े होंगे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी, बहुत सी गलतियाँ भी हमसे होंगी, जिनका अज़ाला यकीनन हम अगले इलेक्शन में करेंगे। तो ये तो अब आवाम के ऊपर है कि वो अब अपनी क़यादत के लिए किन लोगों को चुनते हैं। वही पुराने रवायती लोग जिन्होंने साल हर साल से उनके ऊपर हुक्मरानियाँ की हैं, और बदले में क्या दिया जो आप लोगों के सामने है। ना सेहत है, ना तालीम है, ना इसके अंदर मुल्क के अंदर इंसाफ है, ना ही DC ऑफिस के पास कितना पावर्स हैं कि वो अपना काम कर सके। बाकी दीगर इदारे जो हैं, हर इदारा जो है अपनी हदूद से बाहर निकल के काम कर रहा है। तो ये उन लोगों ने दिया। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है इन सारी चीज़ों के बरक्स वही क़ायद आज़म का पाकिस्तान अवाम को ला के देना चाहती है, जिसके लिए हज़रत अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। नहीं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक नई जमात है, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल हुए ये बनी है। तो क्या आपके पास हर हल्के में जो है उम्मीदवारान हैं या कमी का सामना है आपको कहीं ना कहीं?
देखिए शुरू में तो अब यकीनन नई चीज़ जो भी आती है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक टाइम लगता है। ठीक है, हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे ऐसे हलके हैं, बल्कि अजला में कहूँगा जिनके अंदर हमारे पास कैंडिडेटों का जो पैनल है वो पूरा है। चंद एक ऐसे ज़िले होंगे जहाँ पे हमारे पास उम्मीदवारों का पैनल कम होगा। अब मियाँ वाली के अंदर देखें तो इंशाल्लाह हम सारे हलकों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से सारे हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार इंशाल्लाह खड़े करने जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्या आपके से भी कोई राब्ते में हैं कि जो आपसे कह रहे हो कि हमें भी टिकट दिया जाए, आपके टिकट आपकी पार्टी के टिकट पे हम खड़ा होना चाहते हैं इलेक्शन में? देखें सियासी जमात जो होती है उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, तो अपने आने वाले वर्कर को और अपने आने वाले उम्मीदवार को कभी बंद रोकती नहीं है कि हम आपको नहीं लेते। एक सियासी विजन होता है और उस सियासी विजन के तहत अगर फ़र्ज़ किया आज मुझे आपके मंशूर के साथ इख्तलाफ है तो मैं आपको मुखालिफ हूँ, नज़रियाती मुखालिफ हूँ, लेकिन कल मैं आपके मंशूर का हामी बन जाता हूँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, समझ आ जाती हैं आपकी मंशूर की, तो मैं आपका हामी बन जाता हूँ। तो फिर मैं इस चीज़ की वजह से तो आपको अपने दूर से दूर नहीं रख सकता कि पहले तो आप हमारे मुखालिफ थे, अब हमारे हल्का अहबाब में क्यों आ रहे हैं। तो सियासी जो जमातें होती हैं उनका अपना एक मंशूर होता है, जो उस मंशूर के साथ मिलता है, उसका मंशूर को समझता है, उसके साथ खड़ा होता है, वो उस जमात का मेंबर बन जाता है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िलाई सदर मोहम्मद उमैर खान एडवोकेट। नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।